Hello my dear students, Jai Hind. How are you? I hope that you all are doing fine. So students, हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड तक फिनिश कर चुके थे. यहाँ तक देखो फिनिश कर चुके थे. अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बच्चों. सो लेट्स रीड. एग्जाम्पल नंबर थर्ड सेज लाइक दिस कि इन अ 3-digit नंबर the hundredths digit is twice the tens digit while the units digit is thrice the tens digit. Also the sum of the digits is 18. Find the number. So students, इसको मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ आप लोगों को कि कोई 3 डिजिट का नंबर है. सबसे पहला पॉइंट क्या है? 3 डिजिट का नंबर है. ठीक है. हंड्रेड्स डिजिट इज़ ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी कि जो भी नंबर टेंस डिजिट पे होगा, जैसे मान लो 3 डिजिट का नंबर कैसा होगा, ABC. फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने ले लिया 149. ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया 149. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे A क्या है? 1 है, B क्या है? 4 है, और C क्या है? 9 है. क्लियर हो रहा है ना? चलो, तो उसी तरह से हमने माना है एक नंबर A, B और C, ये सेपरेट नंबर है. अब कहता है कि जो हंड्रेड्स डिजिट का नंबर है वो ट्वाइस है टेंस डिजिट के नंबर से, वाइल जो यूनिट डिजिट का नंबर है वो थ्राइस है टेंस डिजिट के नंबर से. ऑल्सो द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 18. फाइंड द नंबर. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो कि जो फ्रेम होगा वो कैसा फ्रेम होगा. मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर टेंस डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर कैसे होगा? AB, कुछ ऐसा होगा. तो इसको हम लोग इसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10, क्योंकि टेंस पे क्या है? A, देन प्लस, देन B. क्लियर हुआ? लेकिन अगर ये 3 डिजिट का है तो क्या करेंगे? 100A प्लस 10B प्लस C. ये मेथड होगा बच्चों. ठीक है ना? चलो, तो अब इसको हम लोग करते हैं. कहता है लेट्स द टेंस डिजिट बी X. हमने क्या माना कि टेंस डिजिट हमारा X है. अच्छा, अगर टेंस डिजिट X है तो 100 डिजिट को क्या कह रहा है? कह रहा है 100 डिजिट ले लेते हैं 2X, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 100 डिजिट इज़ ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट. ठीक है. देन यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3X हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो थ्राइस ऑफ टेंस डिजिट है. तो मतलब हम लोगों ने टेंस को X माना, 100 इसी हिसाब से 2X होगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3X हो गया. अब ध्यान से देखो, कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 18. तो बच्चों, अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 18 होगा तो हमने क्या करना है? हंड्रेड्स डिजिट को ऐड करेंगे, देन टेंस डिजिट को ऐड करेंगे, देन वंस डिजिट को ऐड करेंगे. और ऐड करने पे क्या आना चाहिए? ऐड करने पे 18 आना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको ऐड किया. ऐड करते टाइम 6x इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? x की वैल्यू आ गई 3. तो अब ये हमें पता चल गया कि लेट्स से यूनिट, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेंस डिजिट. टेंस डिजिट, ठीक है, सॉरी, टेंस डिजिट, फिर आप ले लो इसके ऊपर हंड्रेड्स डिजिट, और उसके बाद आप ले लो वंस डिजिट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या निकाला? टेंस डिजिट. टेंस डिजिट क्या आया स्टूडेंट्स? टेंस डिजिट यानी कि x, जो कि आया है 3. तो हमने कहा सर x यानी टेंस डिजिट पे क्या होगा? 3 होगा. फिर हमने क्या दिखा कि हमने इसको क्या माना था? 100 डिजिट को हमने क्या माना था? 100 डिजिट को हमने 2x माना था. तो 100 डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों? 100 डिजिट हो जाएगा 2x, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6. ठीक. फिर उसके बाद क्या बचता है? अब आपका क्या बचता है? अब आपका बचता है थर्ड यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट क्या हमने माना था बच्चों? यूनिट डिजिट हमने माना था 3x. ठीक है, तो जब यूनिट डिजिट 3x माना है तो क्या हो जाएगा? 3 × 3. वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3 × 3 यानी कि 9. अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो. इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? 6, 3, 9. अच्छा, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? देखो ये मेथड देखो, मैंने कहा था ना कि ये देखो लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है. 100 पे 6 है, टेंस पे 3 है, और यूनिट पे
9 है, ठीक है। तो जब 100 पे 6 है तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। फिर उसके बाद 10s पे 3 है, 10s पे देखो 3 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और यूनिट डिजिट का 9 एज इट इज़ रख देंगे। तुम्हारा आंसर क्या आया, 100 × 6 + 10 × 3 + 9, मतलब कि 600 + 30 + 9, जो कि ओवरऑल क्या बन जाता है, 639। ये हमारा देखो बच्चों सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल थर्ड अगर आप समझ चुके होंगे तो आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इज़ द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो देखो बच्चों, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चंस इन वन गो देन क्वेश्चंस बिकम कॉम्प्लिकेटेड। क्या बन जाएंगे क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इसको वन गो में रीड नहीं करना है। किस में रीड नहीं करना, वन गो में रीड नहीं करना है, आपको इसको बाय पार्ट्स यानी ब्रेक कर करके रीड करना है। जैसे यूनिट्स डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3। सबसे पहले क्या चीज़ पता चल गई कि एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उस 2 डिजिट के नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। अगली बात देखो, अगली बात क्या है कि एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ द नंबर इटसेल्फ, इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो भी 10th डिजिट होगा, लेट्स से कि अगर 10th डिजिट ए है, मान लो कि अगर 10th डिजिट पे क्या है, ए है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, 10th डिजिट पे अगर ए है, तो यानी कि अगर हमने क्या किया कि 7 टाइम्स कर दिया सम ऑफ द डिजिट्स इज़ द नंबर इटसेल्फ। क्लियर, यानी कि अगर हमने डिजिट्स को जोड़ा और उसका 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से देखो, अगर हमने डिजिट्स को जोड़ा और हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, नंबर इटसेल्फ बन जाएगा। नंबर इटसेल्फ यानी कि कुछ इस टाइप का नंबर आ जाएगा। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है नीचे रखा हुआ है मैंने लिख करके, देखो इसको, ठीक है, और देखते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन जो ये है वो ये है, लेट्स 10th डिजिट बी ए। अच्छा, अगर 10th डिजिट ए है तो, और क्या है, यूनिट डिजिट ऑलरेडी गिवन दैट इज़ 3, यूनिट डिजिट इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ 3, यूनिट डिजिट पहले से गिवन है जो कि क्या है, 3 है। तो नंबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो क्या प्रोसीजर होता है उसका, जनरलाइज्ड वे क्या होता है बच्चों, 10a + b, मैंने ये सिखाया था, वेरी गुड, अच्छा याद होगा। तो 10a क्योंकि 10th डिजिट पे a है, +3 क्योंकि 3 हमारा यूनिट डिजिट पे है, तो जो पैटर्न आया वो क्या है, 10a + 3। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का फुल फॉर्म क्या होता है, देख लो अभी, सीख लो, आज ही सीख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10a + 3 ही नंबर रहेगा, कब, जब हमने डिजिट्स को ऐड किया a + 3 को, उससे 7 का मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखना, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3, पहली बात, एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, हमने क्या किया, डिजिट का सम किया और 7 से मल्टीप्लाई किया, इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर की इक्वल है, वो नंबर क्या है, 10a + 3 है। क्लियर। सो अब हमारा वर्क आगे बढ़ता है कि 10a + 3 इज़ इक्वल टू 7a + 3, ठीक है। अब हमने को इसको एज इट इज सॉल्व कर देना है, 10a + 3 इज इक्वल टू 7a + 21, क्योंकि 7 3 21 हो जाएगा, ठीक। देन क्या करना है, इस 7 को इधर एक इस साइड लेके आना, लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, तो 10a - 7a और 21 - 3, फिर क्या हुआ, 3a इज इक्वल टू 18 एंड a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 6। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 6, तो हमें इस नंबर को जस्टिफाई करना बड़ा ईजी है, लिखना बड़ा ईजी है। कैसे ईजी है, देखो प्रोसीजर वही है, 10a + 3, 6 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 10 × 6 + 3, 10 × 6 यानी 60 + 3, और जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 63। क्लियर हो गया ना, फाइनल 63 हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चों, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ टू डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंथ प्लेस। ठीक, मैंने कहा था ना कि आपको ये देखना है, ब्रेक करके पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या सामने आ गई, 2 डिजिट का नंबर है यानी 10a + b का पैटर्न बनेगा। सबसे पहली बात क्या समझ में आई, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो पैटर्न क्या बनेगा बच्चों, 10a + b का पैटर्न बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंथ प्लेस। ठीक है, यानी कि अगर हमारा a b एक नंबर है तो जो b होगा वो क्या होगा, डबल होगा। किसका, a का। फिर से देखना, जो b होगा वो डबल होगा किसका, a का। आ रहा समझ में। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट टेंथ प्लेस। द नंबर एक्सीज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाई 18। यानी कि जो नंबर है नंबर क्या है, 10a + b। नंबर क्या है, 10a + b। तो बच्चों ये जो नंबर है ये नंबर एक्सीड करता है सम ऑफ डिजिट से a + b से, कितने से, 18 से। यही चीज़ है, इसको आराम से देखो लिखा हुआ है कि लेट द डिजिट्स एट टेंथ प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस बी a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10a + b यानी 10a + b। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नंबर है वो नंबर, यही है ना गिवन नंबर, ये नंबर सम ऑफ डिजिट्स से, a + b तो सम ऑफ डिजिट्स हो गया ना, सम ऑफ डिजिट्स से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। बात समझना, फिर से बताता हूँ, ये जो गिवन नंबर है ये गिवन नंबर सम ऑफ डिजिट्स से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है ना। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। यही चीज़ है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, 10a + b, माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। फिर देखो ब्रैकेट के जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। इसलिए देखो यहाँ माइनस साइन चेंज हो गया है। 10a + b -a - b इज इक्वल टू 18। क्लियर। तो 10a - a 9a, b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10a - a कितना हो जाएगा, 9a। 9a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 2। अब बच्चों देखो, जब हमारे पास a की वैल्यू 2 मालूम हो चुकी है और b पहले से बोल रखा है क्या है, b क्या है, b इज़ 2a। क्वेश्चन में बोला है ना, ध्यान से देखो, कह रहा है कि, ध्यान से देखना, द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द टेंथ प्लेस। तो हमने कहा नंबर हमने माना ए बी, हमने बोला ना कि ए पे क्या है, ए है टेंथ प्लेस पे और बी है यूनिट प्लेस पे। तो अभी हमने मान किसका, मतलब वैल्यू किसका निकाला, अभी हमने वैल्यू निकाला है किसका, राइट नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए 2 है तो बी क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि ए हमारा किस प्लेस पे है, ए हमारा टेंथ प्लेस का है ना। और बी क्या है, बी हमारा यूनिट प्लेस का है। क्लियर बच्चों। तो ए अगर 2 है तो बी क्या हो गया, 2a यानी 2 × 4, 2 × 2 यानी 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर मैंने सिखा रखा है आप लोगों को कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10a + b। 10a + b यानी 10 × 2 + 4 यानी कि 20 + 4 यानी कि 24। ये है बच्चों हमारा फाइनल आंसर 24। ठीक है। सो यहाँ तक अभी आपने कर लिया है, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, इस PDF में बच्चों यहीं तक था। अभी इसके सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, इस सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको भी सॉल्यूशन दे दूंगा। या अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि सर ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, सो आप प्लीज़ इसको समझा दीजिए मीन्स वीडियो में समझा दीजिए। तो नो इश्यूज़ बच्चों, मैं इसको आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई विल प्रोवाइड द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कवर अप हो चुका है, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 करना बाकी। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।